नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों ईपीएस 95 सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी की पेंशन से संबंधित देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा फैसला किया गया, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार और ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए संयुक्त सर्कुलर के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि नए सर्कुलर के तहत आपको कब से कितनी पेंशन मिलेगी और ये सर्कुलर कब से लागू किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे आज की तमाम प्रमुख बड़ी खबरों की, जो कि पेंशन से रिलेटेड है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, उन बड़ी अपडेट को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से लगाकर ईपीएफओ, सरकार और बाकी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आई है, उन खबरों को विस्तार से यहां पर बताएंगे। आप दोस्तों कंटिन्यूअसली वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सारी खबरें समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो दोस्तों आपको पता नहीं चल पाएगा कि आखिर पेंशन बढ़ोतरी क्या हुई है, कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, कब से पेंशन बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन से पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी के हकदार है, किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है, और नया जो सर्कुलर आया है जिसके तहत आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। इन खबरों से अगर आप दोस्तों वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए खबरों की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों अभी से इस वीडियो को आप छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को, जो कि ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कमांडर अशोक जी रावत के ऐलान के बाद यहां पर पेंशन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत दोस्तों आप सभी की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए और 4 अन्य सूत्रीय मांगे, जिसमें कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी, फ्री मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन का ऑप्शन और बाकी जो ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारी है उन्हें भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे में लाया जाए। इसको लेकर यहाँ पर 4 सूत्रीय मांगों पर भी बड़ी सहमति बनी है, तो इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके तहत 2004, 2014 के आधार पर आप सभी की कितनी पेंशन मिलेगी, ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है। वही दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर 3 प्रमुख बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी रावत और हेमा मालिनी के बीच बड़ी बैठक हुई है। बैठक में आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर गहन चिंतन, मंथन, विचार और विचार विमर्श के बाद यहाँ पर क्या फैसला होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर किया गया। वही दोस्तों, साथ ही साथ पेंशन पर छह मंत्री भूपेंद्र यादव से भी आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भूपेंद्र यादव जी ने आप सभी की ईपीएस 95 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और जो महत्वपूर्ण फैसला आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का निकल कर आया है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज जो जस्टिस यूयू ललित ने अंतिम फैसला सुनाया था आप सभी के लिए, जिसमें कि 4 पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को सुनिश्चित किया गया है, वह भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूअसली लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, तभी आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आपकी ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा इन दिनों चर्चा में कैसे आया। तो दोस्तों, यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जायज मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी 7 से 8 सालों से लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रही है, और इसी संघर्ष के बावजूद उन्होंने यहाँ पर पिछले 2-3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, यहाँ पर हेमा मालिनी जी से मुलाकात की, देश के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, और फिर 4 मंत्री से जब मुलाकात की गई तो 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान जो कर डाला। जी हाँ दोस्तों, 4 मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ पर केंद्रीय न्यासी यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जो कि सीबीटी होता है दोस्तों, उसकी एक बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर होते हैं, जो श्रम मंत्री होते हैं वो सीबीटी के अध्यक्ष होते हैं, जिनमें यहाँ पर सीबीटी के एक अध्यक्ष और 2 अन्य उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। तो इनकी योजना में पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिसके तहत आप सभी को यहाँ पर पेंशन हैक की लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है, और साथ ही साथ सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर पेंशन के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों, ईपीएफओ से आप सभी के लिए एक और बड़ी निकल खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पीएफ खाता धारकों को नुकसान से बचाने के लिए ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पीएफ खाता धारकों को बचाने का मतलब ऐसे है दोस्तों कि जो खाता धारक है, पीएफ खाता धारक है, उन पर कई तरह का मैसेजेस आता है, जिसमें दोस्तों उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो जानकारी मांगी जाती है। तो
ऐसा उन्होंने देने से मना किया है, क्योंकि धोखेबाज जो होते हैं वो दोस्तों आपके खाते से संबंधित जानकारी मांगते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, यूएएन और बैंक की डिटेल जानकारी मांगता है। तो ऐसी किसी भी सोशल मीडिया या फोन पर ऐसी जानकारी आप शेयर न करें, इसके लिए यहाँ पर सोशल मीडिया पर हिदायत दे दी है। यहाँ पर ईपीएफओ ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया है कि ऐसे फर्जीवाड़े फोन कॉल से आप जवाब ना दें और मैसेज का भी आप रिप्लाई ना करें। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द शिकायत करें। इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने आगाज कर दिया है। साथ ही दोस्तों जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 4 पार्ट में करेगी। इसके लिए यहाँ पर 3 जजों की बेंच का गठन किया गया था। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की 3 जजों की जो बेंच गठित की गई थी, जिन्होंने पहले 67 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर 47 याचिका, क्योंकि 40 याचिकाएं पहले दर्ज हो चुकी थी और जब तक ये मामला चला तब तक 7 याचिकाएं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की और यहाँ पर जमा हो गई थी। तो इन याचिकाओं को लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया, जिसके अंदर फैसले को लागू करने की बात तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर फैसले के अंदर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को 4 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों 4 भाग कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया वाले लोग आते हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, जो सबसे अधिक आपको पेंशन दी जाती है वो है दोस्तों 9,000 रुपए से अधिक की पेंशन, और 9,000 रुपए के अधिक की पेंशन वह कर्मचारी पाने का योग्य होता है जिसने यहाँ पर 35 साल तक का लगातार कंट्रीब्यूशन किया है, और कंट्रीब्यूशन जो यहाँ वो 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट को छोड़ के दिया है। यानी कि आपकी जितना वेतन था उस वेतन के हिसाब से अगर कंट्रीब्यूशन दिया है तो दोस्तों उन्हें 9,000 रुपए की ऊपर की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए पहला भाग हो गया। वही दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए पेंशन पाने वालों के लिए निर्णय हुआ है, जिसमें यहाँ पर 35 साल की सर्विस किसी ने पूरी कर ली है और 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर अगर उन्होंने योगदान किया है तो उन योगदान की गणना करके आप सभी को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला किया गया है। वहीं दोस्तों एवरेज पेंशन जो 1171 रुपए सभी को मिल रही थी उसे बढ़ाने के पर भी यहाँ पर बड़ा फैसला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं आप सभी के लिए दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में उन लोगों को रखा गया है जिसकी पेंशन यहाँ पर 5,000 रुपए से लगाकर 7,500 के बीच की है, और वे ऐसे पेंशन धारक है जिन्होंने 20 साल से अधिक का कंट्रीब्यूशन दिया है और कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर दिया है। तो उन लोगों को यहाँ पर 7,500 से कम और 5,000 रुपए से अधिक की इनके बीच की पेंशन मिलने वाली है। ऐसा निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। वहीं दोस्तों अंतिम पार्ट यानी कि पहले पार्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें उन पेंशन धारकों को शामिल किया गया है जिन्होंने 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान देते हुए 20 साल से भी कम समय तक ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। तो दोस्तों उन लोगों को पेंशन कोई फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन उन सभी को जो पेंशन है वो दोस्तों उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलेगी। किसी ने 10 साल का कंट्रीब्यूशन किया है, किसी ने 5 साल का, किसी ने 15 साल का और किसी ने 19-20 साल का। तो दोस्तों उस आधार पर आप सभी को यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो है वो गारंटीकृत 1,000 रुपए से शुरू होती है और यहाँ पर 5,000 रुपए तक की पेंशन उन लोगों को दी जाएगी। ऐसा दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने यहाँ पर बड़ा फैसला सुनाया है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में दखल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार इसे कब लागू करेगी, ईपीएफओ इसे कब लागू करेगा, इसको लेकर भी अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई भी साफ जानकारी आप सभी के लिए सामने नहीं आई है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है कि दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी आज से ही लागू हो गई है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से ही आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। कमांडर अशोक जी रावत ने जो संदेश भेजा था सरकार को कि सितंबर एंड तक अगर पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर पेंशन धारक देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मोदी सरकार लगातार फैसले ले रही है और आम लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक आ चुका है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए पीएम मोदी की सरकार लगातार लोक लुभावने वादे कर रही है, पेंशन धारकों से मिल रही है, पेंशन धारकों को आश्वासन दे रही है, लेकिन इन आश्वासन के बावजूद यहाँ पर पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसकी बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं कर रही है। पेंशन धारकों का मुद्दा लगातार टाला जा रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा बड़ा बन चुका है, जिस भी मुद्दे की संसद के मानसून सत्र में भी मांग उठी थी। मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से मंथन की थी, बैठक की थी, जिसके अंदर यह मुद्दा काफी बड़ा दिखाई दिया था। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर रणनीति आप सभी के लिए बन चुकी है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अगर पेंशन धारकों की पेंशन की मांगे मंजूर नहीं की गई तो
पेंशन धारकों का वोट 2024 में पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा और अन्य पार्टियां इसी फायदे का मौका उठाकर यहां पर अलग अलग तरह के लोक लुभाव में वादे कर रही है। उन्होंने सभी वादों के अंदर ओपीएस का वादा शामिल किया है, यानी कि जिसकी 10,000 रुपए की सैलरी उसे यहाँ पर 5,000 रुपए की पेंशन, जिसकी 80,000 रुपए की सैलरी उसे 40,000 रुपए की पेंशन, ऐसे देने की वादे विपक्षी पार्टियां कर रही है। तो इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक्शन भी लिया है। मोदी सरकार जल्द आपकी पेंशन बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया।